हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एनबी क्रिएटर। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कॉम्प्लेक्स फोरियर ट्रांसफॉर्म का। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम इसमें डाल भी देते हैं। ये आपके इसी साल पेपर में पूछा भी गया था और लॉन्ग आंसर के रूप में पूछा गया था। कॉम्प्लेक्स फोरियर ट्रांसफॉर्म इसमें फाइंड करना है। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है आपका। लास्ट वीडियो में हमने इसकी डेफिनेशन और एक एग्जाम्पल के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें हमने बताया था कि हम लास्ट वीडियो में इसकी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो हम इस वीडियो में इसका सॉल्यूशन देखेंगे, तो वीडियो को एंड तक देखना। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहें। चलिए हम देखते हैं सवाल में हमें क्या दिया गया है, क्या फाइंड करना है। फाइंड द कॉम्प्लेक्स फोरियर ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ई टू दी पावर माइनस ए मॉडुलस एक्स। ठीक है ना, इसके साथ है वेयर ए ग्रेटर देन जीरो एंड एक्स बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट हमारा इंटरवल दिया गया है। ठीक है, हमें क्या गिवन किया गया है वो लिख लेते हैं। देखिएगा, जो हमें गिवन दिया गया है तो लिखेंगे गिवन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ई टू दी पावर माइनस ए मॉडुलस एक्स। ठीक है, अब हम लिखेंगे बाय द डेफिनेशन। हमें डेफिनेशन से हम क्या निकालना है, कॉम्प्लेक्स फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो लिख देंगे बाय द डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होती है, वो हम डेफिनेशन से लिख देंगे। क्या होती है इसकी डेफिनेशन, देखिएगा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, इसको हम एफ ऑफ एस भी बोल देते हैं। क्या होता है, इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट्स एफ ऑफ एक्स इंटू ई टू दी पावर आई एस एक्स डी एक्स। ठीक है ना, ये होती है हमारी डेफिनेशन। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, देखिएगा इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान देते हैं। अब यहाँ से हम एफ ऑफ एक्स की वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो यहाँ से देखिएगा क्या आएगा, एफ ऑफ ई टू दी पावर माइनस ए मॉडुलस एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट्स एफ ऑफ एक्स की वैल्यू यहाँ रख देंगे ई टू दी पावर माइनस ए मॉडुलस एक्स इंटू ई टू दी पावर माइनस एस एक्स डी एक्स। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब हम यहाँ से देखिएगा लिमिट को डाइवर्ट करेंगे। क्यों, क्योंकि हमारा जो x की मॉडुलस x है, x के अंदर यहाँ पर x एक बार माइनस में आएगा, एक बार प्लस में भी आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा समझा देते हैं हम आपको। जो मॉडुलस x है, एक बार हमारा किस में आएगा, माइनस एक्स, और एक बार हमारा किस में आएगा, प्लस एक्स में। ठीक है, जब माइनस एक्स में आएगा तो हमारा क्या होगा, x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू जीरो, और जब हमारा प्लस में आएगा तो x हमारा कैसा होगा, बड़ा होगा, किससे, ज़ीरो से। तो हमारी जो लिमिट हो जाएगी, अगर हम इसको संख्या रेखा पर रिप्रेजेंट करते हैं तो देखिएगा ज़ीरो यानी x यहाँ पर माइनस इनफाइनाइट और यहाँ पर प्लस इनफाइनाइट, यहाँ पर माइनस इनफाइनाइट। तो जो x की वैल्यू हमारी जीरो के बीच में, यानी हम कहाँ से कहाँ चलेंगे, माइनस इनफाइनाइट टू जीरो और जीरो से लेके प्लस इनफाइनाइट तक। ठीक है ना, दो टर्म से यहाँ पर हम चलेंगे। तो लिखते हैं आगे हम यहाँ से इक्वल टू इंट्रीकल माइनस इनफाइनाइट टू जीरो, और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमारी देखिएगा, अब हम किस में चल रहे हैं, इसके बीच में है ना। तो यहाँ से हमारा x बराबर हम माइनस एक्स रखते हैं, यानी ई टू दी पावर माइनस ए, एक्स की जगह हमें क्या रखना है, माइनस एक्स। ठीक है, इंटू ई टू दी पावर आई एस एक्स डी एक्स। इतना समझ में आ गया आपको। अब देखिएगा प्लस इंटीग्रेशन, अब दूसरा हमारा कहाँ से जाएगा, जीरो टू इनफाइनाइट, जीरो टू इनफाइनाइट। अब देखिएगा यहाँ पर अब हमारा x ग्रेटर देन है जीरो से, यानी जीरो टू इनफाइनाइट, तो हमारा क्या रखेंगे, x बराबर प्लस एक्स, यानी ए टू दी पावर माइनस ए, और यहाँ पर प्लस एक्स आएगा इंटू हमारा ई टू दी पावर माइनस एस एक्स चल ही रहा है डी एक्स। अब हम इसका करेंगे सॉल्यूशन। इतना आपको समझ में आ गया, कोई दिक्कत कहीं नहीं गई होगी। ठीक है ना, तो देखते हैं इसके आगे सॉल्यूशन को। अब हम आगे सॉल्यूशन देखते हैं।
तो इसका हम इंटीग्रेशन ही फाइंड आउट करना है। तो एक बार हम व्यवस्थित तरीके से लिख लेते हैं, माइनस इनफाइनाइट टू जीरो। अब ई टू दी पावर हमारा माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो ई टू दी पावर ए एक्स इंटू ई टू दी पावर आई एस एक्स डी एक्स, ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन जीरो टू इनफाइनाइट्स, यहाँ क्या हो जाएगा, ई टू दी पावर माइनस ए एक्स इंटू ई टू दी पावर आई एस एक्स डी एक्स, ठीक है। तो अब देखिएगा यहाँ से अब हमें कॉमन कुछ देखने को मिल रहा है, यहाँ से x कॉमन लेंगे, यहाँ से भी x कॉमन लेंगे, तो अंदर क्या बचेगा देखते हैं आगे। तो इंटीग्रेशन माइनस इनफाइनाइट टू जीरो ई टू दी पावर, अब यहाँ से हम x कॉमन ले रहे हैं तो अंदर बचेगा e प्लस आई एस ओवर एक्स डी एक्स, और यहाँ पर हमारा क्या बचेगा, इंटीग्रेशन जीरो टू इनफाइनाइट्स ई टू दी पावर, यहाँ पर हमारा बचेगा माइनस ए प्लस आई एस ओवर एक्स डी एक्स। अब हम इसका कर देंगे देखिएगा इंटीग्रेशन, ठीक है। तो हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो हमारा क्या फाइंड होगा देखते हैं। टेकिंग इंटीग्रेशन लिख देंगे, या हम क्या ई टू दी पावर एक्स का क्या होता है, ई टू दी पावर एक्स ही होता है, और नीचे हमारा क्या आ जाएगा, अगर हम इसको व्यवस्थित इस तरीके से लिख दें, देखो आई एस प्लस ए, कोई दिक्कत तो नहीं है, कुछ नहीं। लिमिट हमारी कहाँ से कहाँ तक दी गई है, माइनस इनफाइनाइट टू हमारी जीरो, ठीक है। यहाँ पर अगर हम इसको चाहें प्लस, अगर हम इसको चाहें किस तरीके से लिख सकते हैं देखिएगा, ई टू दी पावर हम इसको पहले लिख देते हैं आई एस माइनस ए, कोई दिक्कत नहीं है। डिवाइड में हमारा क्या बचेगा देखिएगा, यहाँ से हमारा वही फॉर्म बचेगा क्या, आई एस माइनस ए। लिमिट हमारी कहाँ से कहाँ दी गई, जीरो टू इनफाइनाइट, समझ में आ गया। जो इंटीग्रेशन देखो, एक मिनट हम लिख देते हैं, इसके नीचे ही लिख दे रहे ताकि कोई दिक्कत नहीं जाएगी। इंटीग्रेशन ई टू दी पावर ए एक्स, अगर हम इसका निकालें तो हमारा क्या आएगा, ई टू दी पावर ए एक्स अपॉन ए बचेगा ना, तो वही तो इसमें लिखा है चूंकि। अब आगे हम इसको सॉल्यूशन करते हैं, तो यहाँ पर देखिएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो यहाँ पर अपर लिमिट ई टू दी पावर जीरो, यहाँ पर नीचे क्या बचेगा आई एस प्लस ए, और यहाँ से लोअर लिमिट ई टू दी पावर माइनस ई टू दी पावर माइनस इनफाइनाइट, और यहाँ से हमारा देखिएगा यहाँ पर हम गड़बड़ कर रहे हैं, कुछ नहीं, यहाँ पर x ही आएगा, यहाँ पर भी x आएगा, तभी तो हम लिमिट लेंगे, ठीक है। ई टू दी पावर आई इनफाइनाइट्स आई एस प्लस ए, अब यहाँ पर इसकी ले लेते हैं अपर लिमिट, यानी ई टू दी पावर इनफाइनाइट्स अपॉन आई एस माइनस ए, और यहाँ से माइनस चिन्ह लगेगा, ठीक है ना, क्योंकि लोअर लिमिट ई टू दी पावर जीरो अपॉन आई एस माइनस ए। इतना समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखिएगा आगे हम सॉल्यूशन करते हैं इसको आगे सॉल्यूशन करते हैं, तो देखिएगा ई टू दी पावर जीरो की वैल्यू क्या होती है, 1 अपॉन आई एस प्लस ए, और यहाँ से ई टू दी पावर इनफाइनाइट जीरो, तो ये हमारा फंक्शन जीरो हो जाएगा, यहाँ पर भी हमारा जीरो हो जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा -1 अपॉन माइनस का आई एस माइनस का ए, ठीक है। अब हम इसको सॉल्यूशन करेंगे तो 1 अपॉन आई एस प्लस ए, यहाँ क्या बचेगा माइनस आई एस माइनस ए। अब हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो देखिएगा एलसीएम लेने पर यहाँ पर आई एस प्लस ए आई एस माइनस ए, प्लस से प्लस कट जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस आई एस माइनस ए, और यहाँ पर माइनस का चिन्ह, और माइनस से माइनस कट जाएगा, क्या बचेगा माइनस का आई एस प्लस का ए। इसको सॉल्यूशन कर देते हैं, तो यहाँ पर माइनस का आई एस माइनस का ए, यहाँ पर का माइनस का आई एस, यहाँ पर भी हमारा माइनस का ए बचेगा, माइनस प्लस माइनस। डिवाइड में अगर हम ए प्लस बी और ए माइनस बी दिख रहा है तो हम क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आई स्क्वायर एस स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। यहाँ पर हम जो जो प्रयोग करेंगे बिल्कुल लिख देंगे, क्योंकि हमें एग्जामिनर को समझाना है, तो हम लिख देंगे ए प्लस बी ए माइनस बी, क्या लगा है हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे हम ये भी लिख देंगे चूँकि
आई स्क्वायर की वैल्यू हमारी क्या होती है -1। ठीक है, जो जो हम यूज़ करेंगे सारा चीज़ें हमें लिखना पड़ेंगी। तो आगे देखते हैं, यहाँ से हमारा क्या कट रहा है, आई एस से आई एस कैंसिल हो गया, क्या बचा माइनस का 2a, और नीचे हमारा क्या बचा आई एस की वैल्यू -1 एस स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। देखिएगा अगर हम नीचे से क्या कॉमन ले लें -1, तो अंदर क्या बचेगा एस स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर, माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा 2a अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और यही हमारी वैल्यू किसकी आ गई, यही हम निकाल रहे थे फोरियर कॉम्प्लेक्स फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू दी पावर माइनस से मॉडुलस एक्स। ठीक है ना, कितना आया 2a अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है ना, यही हमारा सॉल्यूशन है। इसी की सहायता से आप चाहो तो निकाल सकते हो। एक और हमारा सवाल है, उसको आप स्वयं निकाल सकते हो। देखिएगा हम लिख देते हैं, फाइंड द कॉम्प्लेक्स फोरियर ट्रांसफॉर्म। ठीक है ना, क्या दिया जाएगा, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमारी दी जाएगी ई टू दी पावर माइनस मॉडुलस एक्स। सेम इसी तर्ज पर हमें इसको सॉल्यूशन करना है, और इसका हमारा जो आंसर रहेगा वो हम लिख देते हैं। क्या मिलेगा, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ई टू दी पावर माइनस मॉडुलस ऑफ एक्स 2/1 प्लस एस स्क्वायर, इसका आंसर आएगा। तो आप इसको सॉल्यूशन कीजिएगा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, पेपर में पूछा गया है। आई होप की वीडियो आपको पसंद आई होगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं गई होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आने वाले नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहें। अगर आपको इसके हैंड रिटन नोट्स परचेज करने हो तो आप हमें डिस्क्रिप्शन में सारी जानकारी दे दी जाएगी। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, ताकि हमारे सारे अपडेट आपको टाइम पर मिलते रहें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब हम सेकेंड यूनिट स्टार्ट करेंगे फाइनाइट्स फोरियर ट्रांसफॉर्म के बारे में। तो धन्यवाद।